हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज मैं आप लोगों को बच्चों के बारे में बताऊंगा कि बच्चों का जो है ठंडी के मौसम में, यानी जो छोटे बच्चे हैं, जो लगभग 1 माह से लेकर के 2 साल के बच्चे हैं, यानी 2 साल के नीचे के बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, बुखार और बहुत ज़्यादा फेफड़े में कफ हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा गले में घरघराहट हो रही है, या फिर बिल्कुल बच्चा जो है बिल्कुल खाने पीने में बिल्कुल रुचि नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा रोता भी है, तो उस सब के लिए, यानी स्पेशली निमोनिया के लिए, यानी कहा जाए तो एक तरह से फेफड़े में बहुत ज़्यादा कफ ठंडी के मौसम में बढ़ने के कारण से गले से अजीब सा आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है, उसके लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस कंडीशन में क्या क्या दिया जाता है इस कंडीशन में बच्चों को, उसके लिए ज़रूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और याद रहे कि फ्रेंड्स, बीच अधूरा अगर वीडियो छोड़ के जाइएगा तो आपको पूरी जानकारी बच्चों के बारे में, सर्दी, खांसी, निमोनिया जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानकारी अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको आपके बच्चे, छोटे बच्चे के बारे में पूरा अच्छी से नॉलेज हो जाएगा किस तरह से दी जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है 5 चीज़ों को मिलाकर के, यानी 5 ड्रॉप को मिलाकर के दी जाती है, तब जाकर के बच्चों को, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा फेफड़े में कफ हो गई है, या फिर गले में घरघराहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, अजीब से बिल्कुल सन सन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है गले में, छोटे बच्चों के गले में, तो उन सब को 5 यानी 4 चीज़ों को मिला करके, और अगर 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा, जैसे 5 ड्रॉप को मिला करके दी जाए तो डॉक्टर जो है हमेशा के लिए जो कफ को ठीक कर देते हैं। वह 5 चीज़ों को मिला करके कब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वह आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं एक नई जानकारी आप सबके लिए लाता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है एक ड्रॉप, खांसी का एक ड्रॉप जो है कुफ्रिल एलएस के नाम से आता है। क्या आता है? कुफ्रिल एलएस ड्रॉप। इसकी एमआरपी जो है 72 रुपया है। कितनी है? 72 रुपया इसकी एमआरपी है। इसमें क्या क्या मिला करके इसको बनाई जाती है कुफ्रिल ड्रॉप को? सबसे पहला जो ड्रॉप दी जाती है, कौन सा? कुफ्रिल एलएस ड्रॉप के नाम से आता है। इसमें जो है इंग्रेडिएंट जो होती है, एम्ब्रोक्सल 7.5 mg होता है, और लिवोसल्फराइड 0.25 mg होता है, और गुइफेनेसिन 12.5 mg होता है। ठीक है, किसमें? कुफ्रिल एलएस ड्रॉप में। ठीक है, इसका जो एमएफजी कंपनी बनाती है, मेड मैनर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। इसको दी जाती है, जैसे कफ जो होती है ना, कफ को गलाने में यह ठीक करता है, यानी फेफड़े के इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से नोट करते रहिएगा, क्योंकि आज तक आपको कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया होगा जो आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके कोई भी छोटा सा बच्चे, जैसे 2 साल के नीचे के बच्चों के लिए स्पेशली जो है इंग्रेडिएंट लेकर के आया हूं जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपके घर में छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो उन सब के लिए क्या किस तरह परहेज रखनी है उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छी जुटा के लेकर आया हूं। तो पहला जो ड्रॉप देता है, कुफ्रिल एलएस ड्रॉप देता है। यदि आपके बच्चे, जैसे कोई भी बच्चे, जैसे उम्र अगर कहा जाए तो 1 माह से लेकर के अगर 1 साल की उम्र है तो 1 ml सुबह को, 1 ml शाम को दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर 1 साल से लेकर के 2 साल के उम्र है तो 2 ml सुबह को, 2 ml शाम को दी जाती है। कौन सा ड्रॉप? कुफ्रिल एलएस ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बताने जा रहा हूं उसका नाम है स्विच ड्रॉप। स्विच ड्रॉप के नाम से आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्विच ड्रॉप, यह इसकी एमआरपी जो है स्विच ड्रॉप की 88 रुपया एमआरपी है। यह ड्राई आता है, सूखा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, सूखा आता है। इसमें क्या होता है? स्विच ड्रॉप में सेफपोडॉक्सिन 25 mg होता है। यह इसके साथ में ड्राई स्टिल वाटर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
इसको डिसॉल्व करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा जैसे लगातार कफ हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, अगर खांसी लगातार बढ़ गई है, तो 1 माह से लेकर के 6 माह तक उम्र के बच्चों को 1 ml सुबह को 1 ml शाम को दी जाती है। याद रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा छोटे बच्चे को। और अगर लगभग 6 माह से ऊपर की उम्र है, जैसे 6 माह से लेकर के 1.5 साल की उम्र तक 1.5 ml दी जाती है। 1.5 ml सुबह को, 1.5 ml शाम को दी जाती है। 1.5 ml से ज़्यादा नहीं दी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर 1.5 साल से ऊपर के 2 साल तक है उम्र के मेल फीमेल अगर बच्चे हैं तो उनको यानी कि 2 ml दी जाती है सुबह को, 2 ml शाम को दी जाती है। ठीक है, कौन सा ड्रॉप? स्विच ड्रॉप। ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तीसरा जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है ओमनाकोटिल। ओमनाकोटिल जो होता है ड्रॉप के नाम से आता है। इसकी एमआरपी जो होती है 44 रुपया 25 पैसे इसकी एमआरपी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, कितनी है? 44 रुपया 25 पैसे इसकी एमआरपी है। इसमें क्या होता है? ओमनाकोटिल में प्रेडनिसोलोन 5 mg होता है। ठीक है, यह इसको जो बनाती है ओमनाकोटिल ड्रॉप को, यह कौन सी कंपनी बनाती है? मैक्लोस फार्मा बनाती है। ठीक है, यह अगर 1 माह से लेकर के 1 साल के बच्चे हैं तो 0.5 ml सुबह को और 0.5 ml यानी हाफ ml सुबह को, हाफ ml शाम को दी जाती है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। और अगर 1 साल के ऊपर के मेल अगर बच्चे हैं या फिर जो भी हैं छोटे बच्चे, जैसे 1 साल से लेकर के 2 साल के बच्चे हैं, तो उसको 1 ml यानी लगभग 1 ml सुबह को दी जाती है, 1 ml शाम को दी जाती है, ज़्यादा नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान रखिए। 1 साल के ऊपर के अगर 2 साल तक है, 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में है, तो 1 ml सुबह को, 1 ml शाम को दी जाती है, 1 ml। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो चौथा बताने जा रहा हूं उसका नाम है सिनारेस्ट AF ड्रॉप। सिनारेस्ट AF के नाम से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आता है? सिनारेस्ट AF के नाम से आता है। इसमें सिनारेस्ट AF में क्या क्या होता है? फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, 5 mg होता है। और सिनारेस्ट AF ड्रॉप में क्या होता है फ्रेंड्स? फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है और क्लोरफेनिरामाइन 2 mg होता है। ठीक है, किसमें? सिनारेस्ट AF में। इसकी जो कंपनी बनाती है, यानी इसकी एमआरपी कितनी है फ्रेंड्स? 92 रुपया 36 पैसा है सिनारेस्ट AF ड्रॉप की। ठीक है, 92 रुपया 36 पैसा इसकी एमआरपी है। ठीक है, इसकी जो कंपनी बनाती है सेंचुअर फार्मा बनाती है। ठीक है, यह 4 चीजें जो बताई वो क्या क्या उपयोगी होता है, किस कंडीशन में, ध्यान से सुनिएगा। यह कंडीशन जैसे अगर कोई भी बच्चे की अगर बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही है, या फिर गले में घरघराहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर फेफड़े में कफ हो गई है, या फिर गले में अजीब सा आवाज़ सुनाई पड़ रही है, साए साए बिल्कुल सनसनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है छोटे बच्चों को, और अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, रात को भी होती है, दिन को भी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी, एक्सेलेंट खांसी हो गई है, तो यह 4 चीज़ों को मिला करके दी जाती है। या फिर बच्चे का वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर बिल्कुल बच्चे रोते रहते हैं और खाने पीने में बिल्कुल आपका कोई भी छोटे बच्चे जैसे दूध वगैरह अगर डिब्बे के अगर पीते हैं, जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि जो ओरल जो होती है वह मिल्क जो होती है या फिर गाय का दूध पीते हैं तो बिल्कुल नहीं पी पा रही है, या फिर छोटे बच्चे, और या फिर बिल्कुल सूखा हुआ शरीर दिख रहा है और बच्चे की, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही, खांसी हो रही है, और साथ में बहुत ज़्यादा रोते भी हैं छोटे बच्चे, या फिर गले में अजीब से घरघराहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और इसके लिए यह 4 चीज़ों को दी जाती है मिला करके, जो आपको मैंने बताई आज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या बताई आज, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो बताएं वह क्या बताएं? कुफ्रिल LS ड्रॉप। ठीक है, दूसरा जो बताएं स्विच ड्रॉप, तीसरा जो बताएं ओमनाकोटिल ड्रॉप, चौथा जो बताएं आपका सिनारेस्ट AF ड्रॉप। ठीक है, और यदि
बच्चे की अगर बुखार भी थोड़ा थोड़ा रहता है तो उसके साथ में एक पैरासीटामोल कैल्पोल के नाम से आता है, कैल्पोल ड्रॉप के नाम से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह बुखार रहने पर अगर 1 माह से लेकर 6 माह तक का है तो 0.5 ml बुखार रहने पर 2 टाइम दी जाती है, और अगर बुखार नहीं रहता है तो नहीं दी जाती इस ड्रॉप को। कौन ड्रॉप को? कैल्पोल ड्रॉप को। और अगर 6 माह से लेकर 1 साल की उम्र है तो 1 ml सुबह को, 1 ml शाम को दी जाती है। और अगर 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे हैं तो 1.5 ml सुबह को, 1.5 ml शाम को दी जाती है अगर बुखार रहने पर। और अगर बुखार नहीं रहता है तो बिल्कुल नहीं दी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा ड्रॉप अगर बुखार नहीं रहने पर नहीं दी जाती है, रोक दी जाती है 1-2 टाइम देने के बाद? कौन सा? कैल्पोल ड्रॉप। और बाकी जो बताएं 4 चीजों, जो 4 ड्रॉप बताएं वो लगातार 5 से 10 दिनों तक भी दी जाती है डॉक्टर के परामर्श से। यानी उसके बाद सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम और फेफड़े में इन्फेक्शन, गले में अजीब सा खरखराहट, अजीब सा घरघराहट और सांस लेने में दिक्कत, और सर्दी जो भी छोटे बच्चे हैं उनको ठीक हो जाती है, और खांसी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है फ्रेंड्स, और अभी अधूरा बाकी है। और मैं आप सबको कुछ अहम चीज़ें बताता हूं, जैसे अगर छोटे बच्चे लगातार सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम से अगर छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं तो बच्चे की जो माँ है उनको बिल्कुल सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही आप डीप यानी बोरिंग के पानी से या तो गर्म पानी से नहाने की सलाह दीजिए छोटे बच्चे के माँ को। ठीक है, और हमेशा गर्म पानी पीने की सलाह दीजिए। और क्योंकि आपको आपके घर में फैमिली मेंबर में आपको पता होगा तब जाके आप मना कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं रहेगा तो आपको कैसे मना कीजिएगा। और ध्यान रहे, कभी भी छोटे बच्चों को अगर छोटे बच्चे की माँ अगर छूती है तो उनको बिल्कुल भीगा हुआ हाथ से बिल्कुल ना छुएं, और हमेशा कपड़े से, अगर पानी अगर हाथ में लगा हुआ है तो कपड़े से पहले पानी हाथ से पोंछ लें, यानी पानी जो है बिल्कुल कपड़े से अपने हाथों को बढ़िया से पोंछ लेने के बाद, यानी साफ हो जाए, पानी सूख जाए, उसके बाद ही बच्चे को आप छुएं। हमेशा आपका इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार नहीं आएगी। और ध्यान रहे, हमेशा बच्चे की माँ को गर्म पानी की हमेशा गर्म पानी हमेशा दीजिए, क्योंकि गर्म पानी देने के बाद आपका बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। और हमेशा सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही नहाने की आप परमिशन दीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है बच्चों के ख्याल रखने के लिए, अहम जो होती है बच्चे की माँ की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ही आप बोरिंग पानी में नहाएं। खुले के पानी, कुआं, तालाब और नदी के पानी, या फिर कोई भी अगर खुले में पानी है या फिर बिल्कुल नल का पानी वगैरह में बिल्कुल ना नहाएं। हमेशा बोरिंग के पानी में नहाएं, गर्म पानी से नहाएं या फिर बोरिंग का पानी में नहाएं। कुआं का पानी बिल्कुल सेफ नहीं है बच्चे की माँ के लिए, और आपका तालाब का पानी बिल्कुल सेफ नहीं है, और नदी का पानी बिल्कुल सेफ नहीं है। आशा है कि आज मैंने आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट आज जानकारी दी फ्रेंड्स। वीडियो को आप सबको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, आशा है कि बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सबके लिए नई जानकारी लाता हूं फ्रेंड्स। तब तक मैं सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद कहता हूं। यह वीडियो मैंने जितने भी ड्रॉप बताई सिर्फ आपके जानकारी के लिए बनाई है। इस ड्रॉप का उपयोग करने से पहले आप कोई भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स।